बीजेपी के नेता दारा सिंह चौहान एक बार फिर दिल्ली आए। घोसी चुनाव होने से पहले और चुनाव हारने के बाद दारा का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। पिछले दौरे में उनके चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में उम्मीद थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने उम्मीदें तोड़ दी और मुस्कान को परेशानी में बदल दिया। दारा सिंह चौहान पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इस बार उनकी मुलाकात संगठन मंत्री बीएल संतोष से बीजेपी मुख्यालय में हुई। जाहिर है यहाँ घोसी की हार जीत पर मंथन जरूर हुआ होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि घोसी में स्थानीय संगठन के लोगों ने नाराजगी और खास तौर पर कार्यकर्ताओं को लेकर जो असंतोष था उस पर चर्चा हुई होगी। इस चर्चा में संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि घोसी में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ दारा सिंह ट्यूनिंग नहीं बैठा सके थे। पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर कई लोगों ने अपनी बात अलग अलग नेताओं से कही थी। यानी दारा के खिलाफ सिर्फ घोसी की जनता ही नहीं बल्कि मऊ जिले के कार्यकर्ताओं में भी अस्वीकार्यता देखी गई। बहरहाल अब संगठन मंत्री बीएल संतोष के जरिए दारा सिंह चौहान को पार्टी में समन्वय और सामंजस्य के साथ काम करने का मंत्र भी दिया गया होगा। इसके अलावा दारा सिंह चौहान की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। नड्डा ने भी उन्हें संगठनात्मक चीजों की बारीकियों के बारे में ब्रीफिंग दी होगी, क्योंकि घोसी के नतीजों का संदेश बहुत बड़ा है। इसलिए दारा सिंह चौहान के पास वक्त बहुत कम है। उन्हें सबसे पहले मऊ समेत प्रदेश के पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच अपनी पैठ बनानी होगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। दारा सिंह चौहान की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि घोसी के नतीजों के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। इसलिए माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कुछ दिनों बाद होगा। अभी संघ, संगठन और सरकार इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर जैसे जातिगत समीकरण वाले नेताओं को कहां और कैसे सेट किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ पिछड़ी बिरादरी के नेताओं को मंत्री बनाने का मामला नहीं है। इन लोगों को योगी सरकार में मंत्री बनाने का मकसद ये है कि पूरे यूपी समेत पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के वोटर्स को ये महसूस कराना होगा कि उनके नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी मिली है। फिलहाल दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों की नजरें दिल्ली पर लगी हैं, क्योंकि फाइनल फैसला वहीं से होना है।